नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी व्रत को दिया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में एकादशी व्रत किस किस दिन पड़ेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और व्रत का अलग अलग महत्व है। इन्हीं में से एक एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस आधार पर साल में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से फलदायी होता है। सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति का जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। यही वजह है कि तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी के व्रत को दिया जाता है। और एकादशी व्रत कब कब रखा जाएगा और संपूर्ण एकादशी का नाम जानेंगे और एकादशी व्रत करने का क्या महत्व है और क्या खाना चाहिए और पूजा की संपूर्ण विधि विस्तार से एकादशी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत के नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि आती है, इसीलिए हर महीने में 2 एकादशी आती है, जो कि शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मलमास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मलमास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी का प्रकाश भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसीलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्रकाश हुआ था, उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व और लाभ क्या है। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपने मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करे कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ है। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और जेठ महीने की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे कि देवसैनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या है। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है।
एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस एकादशी से एकादशी व्रत करने वाले को मुक्ति को प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं इस साल 2025 में एकादशी व्रत कब कब रखा जाएगा। पहली एकादशी पूष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को की जाएगी। दूसरी एकादशी षठतिला एकादशी 25 जनवरी को की जाएगी। तीसरी एकादशी जया एकादशी 8 फरवरी को की जाएगी। चौथी एकादशी विजया एकादशी 24 फरवरी को की जाएगी। पांचवी एकादशी आमलकी एकादशी 10 मार्च को रखा जाएगा। छठवीं एकादशी पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को रखा जाएगा। सातवीं एकादशी कामदा एकादशी 8 अप्रैल को रखा जाएगा। आठवीं एकादशी बरथुनी एकादशी 24 अप्रैल को रखा जाएगा। नौवीं एकादशी मोहिनी एकादशी जो कि 8 मई को रखा जाएगा। 10वीं एकादशी अपरा एकादशी जो कि 23 मई को रखा जाएगा। 11वीं एकादशी निर्जला एकादशी 6 जून को रखा जाएगा। 12वीं एकादशी योगिनी एकादशी 21 जून को रखा जाएगा। 13वीं एकादशी देवसैनी एकादशी जो कि 6 जुलाई को रखा जाएगा। 14वीं एकादशी कामिका एकादशी जो 21 जुलाई को रखा जाएगा। 15वां एकादशी सावन पुत्रदा एकादशी जो कि 5 अगस्त को रखा जाएगा। 16वीं एकादशी अज्जा एकादशी जो कि 19 अगस्त को रखा जाएगा। 17वीं एकादशी परिवर्तनी एकादशी जो कि 14 सितंबर को रखा जाएगा। 18वीं एकादशी इंदिरा एकादशी जो 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19वीं एकादशी पाप कुंसा एकादशी जो कि 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। 20वीं एकादशी रमा एकादशी जो कि 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। 21वीं एकादशी देव उठनी एकादशी 2 नवंबर को रखा जाएगा। 22वीं एकादशी उत्पन्ना एकादशी जो 15 नवंबर को रखा जाएगा। 23वीं एकादशी मोक्षदा एकादशी जो 1 दिसंबर को रखा जाएगा। 24वीं एकादशी सफला एकादशी जो 15 दिसंबर को रखा जाएगा। 25वीं एकादशी पूष पूर्णिमा की एकादशी जो कि साल की आखिरी एकादशी 30 दिसंबर 2025 को रखी जाएगी। अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख एकादशियों के बारे में। निर्जला एकादशी यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी यह एकादशी विशेष रूपों से पाप के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। और देव उठनी एकादशी इस दिन श्री हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उठान एकादशी भी कहा जाता है इसे। यह कुछ प्रमुख एकादशियां हैं। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आता है। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें एक ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई व्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महीध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए।
उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का विधि पूर्वक करते हैं उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। एक साल में कितनी एकादशी होती है? साल में कुल 24 एकादशी होती है। मलमास लगने पर 26 एकादशी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी में यूँ तो निर्जला व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जला व्रत नहीं रख पाएँ तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का भी सेवन किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाए तो अन्न का भी दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना हो तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें? पद्म पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एकादशी व्रत में दान का क्या विधान है? एकादशी व्रत में दान का विधान अलग अलग है, जो कि मौसम के अनुरूप है। वैसे तो सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति भी दान करने का विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव से रहना चाहिए और मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए और एकादशी व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण करने का भी विधान बताया गया है। अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत में की जाने वाली आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखे संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख तुम्हें
स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलाऊं दयामय किस विधि मिलाऊं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।